नमस्कार। अभी हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट यानी कि उद्योगों की नगरी कानपुर में हैं और कानपुर का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम है जो विधायक जी के विकास के बारे में, विधायक जी के क्षेत्रों के विकास के बारे में बात करते हैं, उसके तहत हम कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट पे हैं। ये सीट नंबर 212 पड़ती है। यहाँ के विकास के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले कानपुर के इस सीट का क्या इतिहास रहा है और क्या राजनीतिक मिजाज है, 2022 में क्या संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर पहले एक छोटी सी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम अपनी डिबेट में वापस आते हैं। कानपुर नदी के तट पर बसा कानपुर जिला उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कानपुर 40 लाख जनसंख्या के साथ ये प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला भी है। वर्तमान में कानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन्हीं में से है एक विधानसभा संख्या 212 गोविंद नगर। यहाँ मतदाताओं की संख्या 4 लाख के करीब है, जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। बात राजनीति की करें तो इस सीट पर शुरुआत से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान रहा है। हालांकि ज्यादातर बाजी बीजेपी के हाथ में लगी है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2 में से कांग्रेस को और 2 में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जहां 2002 और 2007 के चुनाव में लगातार कांग्रेस हावी रही, तो वहीं 2012 और 2017 में इस सीट पर कमल खिला। थोड़ा और पीछे जाएं तो 1989 से 1996 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। वर्तमान में यहां से बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी विधायक हैं। आइए जानते हैं कि जनता की नजर में उनके विधायक जी हीरो हैं या तो इस सीट का मिजाज क्या है, राजनीतिक मिजाज क्या है, आपने समझा होगा। कभी ये सीट कांग्रेस के पास रही तो कभी बीजेपी के पास। हालांकि एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है दूसरी पार्टियों को यहाँ से, और इस बार भी 2022 में भी क्या कुछ होगा ये भी हालांकि संभावनाओं में है। पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराएं। हमारे साथ शिव कुमार विश्वकर्मा जी हैं जो शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना का नेतृत्व करते हैं कानपुर से। मनीष शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र मैथानी जी हैं जो विधायक हैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से, और सम्राट विकास है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो सबसे पहला सवाल तो सुरेंद्र जी से ही बनता है। सुरेंद्र जी, अगर इस सीट के विकास के बारे में बात की जाए तो आपको लगता है कि वो विकास हो पाया है जो 2017 में आपने लोगों से वादा किया था? हाँ, देखिए, मैं बीच में उपचुनाव में विधायक बना हूँ और विधायक बनते ही 1 वर्ष पूरा कोरोना में चला गया, जिसमें पूरे देश के सांसद और विधायकों की निधि भी चली गई। उसके बाद दूसरा वर्ष भी 4 महीने लगभग कोरोना में जा रहा है। यानी कुल अगर मैं कहूँ तो 8-8 महीने का मुझको काम मिला है करने के लिए। इसके बाद भी मैं इसका चिट्ठा जारी करूंगा और जनता से आग्रह करूंगा कि जनता मेरी कापी जांचेगी। 120 करोड़ रुपए की सड़क इस 8 महीने कार्यकाल में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाई है। ऐसी ऐसी सड़कें बनाई है कि जो पिछले 25 वर्षों से, कोई सड़क 15 वर्ष से, कोई सड़क 25 वर्षों से नहीं बनी थी, उनको ही बनवाने का काम किया। एक पुल को बनवा करके और यहाँ के तत्कालीन सांसद ने पूरे कानपुर को केवल शिलान्यास करके, भ्रमित करके वोट पाने का काम किया, उसका उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन हमारी सरकार में हुआ। लेकिन उसके अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 पुल ऐसे जो पिछले 4 वर्षों से लंबित थे, धीरे धीरे रेंग रहे थे। अधिकारियों की क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, लेकिन उसको पूर्ण कराया और 3 नए पुल गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारी विधानसभा में हैं। 7 को मैंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गोद लिया है, वहां सारी व्यवस्थाएं की। यानी जो कोविड की तीसरी लहर की संभावनाओं पर चर्चा हो रही, उसकी मैंने पूरी अग्रिम तैयारी की है, जिसमें ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर से लेकर के बेडों की व्यवस्था भी की है। हम कुपोषित बच्चों की अगर बात करें तो कुपोषित बच्चों को भी मैंने गोद लेने का काम किया और कुपोषण मुक्त। दूसरी लहर थी सर, जो दूसरी लहर थी कोरोना की, क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं चूक हो गई थी क्या? क्योंकि कानपुर से जो तस्वीरें आई थी वो हम सब लोगों ने देखी थी। हालांकि कानपुर नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी थी, लेकिन आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर, कोरोना प्रबंधन को लेकर, उसको लेकर ये सवाल है।
देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जहां पर एक साथ इतनी बड़ी महामारी अगर पूरे देश में आई और उसके बाद उन्होंने स्वयं भी कोरोना से ग्रसित होकर के जिले जिले दौरा करके और रात रात तक हम लोगों के एक टेलीफोन पे ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेडों की व्यवस्था, फिर भी सरकारी संसाधन, मुझे ये स्वीकारोक्ति में कोई संदेह नहीं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सरकारी संसाधन चुनौती बन गए, लेकिन उसके बाद भी अप्रैल माह में ही इसको नियंत्रित करने में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सफलता पाई। हमारे फिर आएंगे आपके पास, लेकिन मुझे लगता है मनीष जी इसका जवाब आप दें, क्योंकि विकास की जो बात हुई है, विकास की जो बात कही है विधायक जी ने, क्या वास्तव में वो विकास हुआ है क्या? क्योंकि विकास की बात अगर की जाए तो जिन्होंने जो बताया उसमें ये भी पूछा जा सकता है इनसे पीछे जनप्रतिनिधि कौन थे, उन्होंने क्या किया था। वो भी जाहिर है, वो भी बीजेपी के ही थे। इनसे पहले भी इन्हीं वाले थे और इनसे पहले भी इन्हीं वाले थे। और दूसरी बात ये पड़ती है, ये राम भरोसे है, ये हल्ला करके इवेंट मैनेजमेंट है, ये हल्ला करके आवाज को दबाना चाहते हैं, आवाज दबेगी नहीं। आपके पास सम्राट जी आपकी भी ये विधानसभा है, आप यहाँ से भावी प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि विकास वो हुआ है? देखिए, कोरोना में जाहिर की बात है विधायकों की निधि सस्पेंशन के बावजूद। देखिए ऐसा है, अभी मैं सुन रहा था माननीय विधायक जी को, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इनके कार्यकाल का 1 वर्ष कोरोना के नाम पे निकल गया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उपचुनाव के बाद जितने भी उम्मीदवार उपचुनाव में थे, मैं चुनाव परिणाम के दूसरे दिन से लगातार जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाता रहा हूं। और जहां तक पुल की बात है, गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत सीटीआई पुल का निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ, गोविंदपुरी पुल का निर्माण काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के काल में हुआ। हाँ, पनकी नहर में पावर हाउस साइड एक पनकी नहर पे पुल समाजवादी पार्टी सरकार में बना, एक पुल पनकी नहर के पुल पर बनवाया गया भाजपा सरकार में। अभी 1 महीने के अंदर 2 बार बिगड़ा, 2 बार बनवाया गया। ये हुआ है विकास कार्य। ठीक है शिव कुमार जी, अगर इस क्षेत्र के विकास की बात करें, विकास हुआ है? देखिए, मेरा तो कहना ये है, लेकिन शिवसेना का क्या रोल है यहाँ पे, भी हमें बता दीजिए। नहीं, शिवसेना तो अपनी जमीन बना रही है अभी, और माननीय विधायक जी की बात की जाए तो मैं मानता हूं कि अभी 20 से उनको कार्यकाल मिला है, समय मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात जहां की जाए, उत्तर प्रदेश में कानपुर की बात कर ले, लाशों के ढेर से कपड़ा चुराते खुली लाशें मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त की तो रहा है। और क्या जानना चाहते हैं? विधायक जी की बात है तो 120 करोड़ की सड़कों की बात कही है विधायक जी ने, तो अगर और अरे आप ये देखिए ना, विधायक जी, मैं मां कह रहा हूँ विधायक जी ने काम किया है, लेकिन पुराने रूल पे किया है, अभी कुछ नहीं, उनको बुरा नहीं कहा। नजर विधायक जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया? नहीं, काम करने की कोशिश किया था, अभी भाग की पड़ा है। आते हैं लोगों के पास आते हैं। ठीक है विकास, अगर इस विधानसभा के विकास की बात करें, विकास हुआ है जी, 100% विकास हुआ है। और इस विधानसभा जितना काम, जितना पिछले माननीय पचौरी जी ने विकास किया, उसके बाद हमारे विधायक जी ने, जो बाद में सुरेंद्र प्रधान विधायक हुए, उन्होंने जबरदस्त विकास किया है। जो सड़क कभी नहीं बनी थी, जिसके लिए हम लोग तरसा करते हैं, सड़क के लोग परेशान थे, उस सड़क को उसको बनवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया है, तो सुरेंद्र प्रधान जी ने किया है। कोई भी प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी है, अभी यहाँ पे बात करता हूँ आपके साथ। जी, आज देश में और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार काम कर रही है, ऐसा विकास, ऐसा काम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ित लोगों के साथ किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हर सरकार वंशवाद, देशवाद और अपने जातिवाद की राजनीति को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों के विकास आते हैं। ठीक है। ये इन लोग की बौखलाहट है जो इन लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं। आज इन लोग बेरोजगारी में कोई नहीं है, शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा में कोई काम नहीं। यादव जी समाजवादी पार्टी, हमारे प्रत्याशी को बोलने दिया जाए, जिन लोगों को लैपटॉप कोरोना के समय इतना विकास काम हुआ, इतना बेहतर प्रबंधन है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, ऑक्सीजन कभी से आप लोग रहिए, हम आते हैं आपके पास आते हैं। ठीक है युवाओं, अगर एक सेकंड
आखिर जब इतना विकास का काम हुआ है तो ये विपक्ष के लोग क्यों इस काम को नकार रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इनकी मजबूरी है और ये विपक्ष में है। ये अपने सत्कर्मों के आधार पर राजनीति नहीं करने चाहते। ये मोदी जी और योगी जी के कंधे पर चढ़ करके अपने दल को जिंदा करने का सफल प्रयास करना चाहते हैं। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं। राहुल गांधी फेल है। आप देखिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी का जो जुगलबंदी रही फेल हुई, जनता ने नकार दिया। इसके बाद मायावती जी के साथ भी नकार दिया। गुंडागर्दी इनका आप देख रहे होंगे कि गुंडागर्दी इनका सिंबल है, यानी गुड्डे के रूप पे जाने जाते हैं। मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे। अब हम लोगों ने ये बंद कर दिया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। गुंडागर्दी, मकानों पे कब्जा, समाजवादी। मैं बता रहा हूँ, देखिए, कानून बस व्यवस्था का आरोप है वाला है। मैं बता रहा हूँ, इसी सरकार में बर्रा के अंदर संजीत अपहरण कांड हुआ, आज तक उसकी डेड बॉडी शासन प्रशासन नहीं दे पाई। उसके घर का पैसा भी चला गया, उस घर का लाल भी चला गया और आज तक सरकार की तरफ से उसको 2 कौड़ी की मदद भी नहीं हुई। दूसरी बात एक सुन लीजिए, इतना शोर हो रहा है, विधायक जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक विकास की बात अगर ये करते हैं, इसी गोविंद नगर विधानसभा के अंदर रावतपुर में एक सरोवर का तालाब का निर्माण हो रहा था। 3 इकलौते बच्चे उस तालाब में समा गए, आज तक उनके परिवारों को 1 रुपए की मदद नहीं हो पाई है। और एक बात और आप सुन लीजिए, इसी गोविंद नगर विधानसभा के अंतर्गत एक भी जितने भी पुराने पुल बने सब समाजवादी पार्टी की सरकार के बने, एक भी नए पुल का निर्माण इस विधानसभा के अंतर्गत नहीं हुआ है। और विधायक जी स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना काल में 1 साल वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। और ये नौजवान विधायक जी कहाँ मान रहे हैं? विधायक जी कह रहे हैं कोरोना के समय पूरा समय बाहर रहे, कोरोना के समय आप बाहर नहीं निकले, घर के अंदर रहे। कोरोना में सेवा करते हुए 3.5 महीने अस्पताल में एडमिट रहा और कभी कभी लगता था वापसी नहीं होगी। 2 महीने आवाज चली गई, मुंह से खून टपकता था। और कोरोना में राशन बांटना, ऑक्सीजन किट लगाना, अपना घर भी दे दिया मैंने। कोई उदाहरण दे जिसने अपना घर दिया हो लोगों को, घर दिया प्रशासन ने। एक व्यक्ति बता करके देखे कि अगर राशन किसी ने बांटा हो, चप्पल दी हो, दवा दी हो, कपड़े दिए हो, कोई माई का लाल बता के दिखाए। इनके ट्विटर में, केवल ट्विटर में काम करने वाले नेता है, ट्विटर में काम करने वाले। ये विपक्ष पर है ना, राहुल कांग्रेस पे भी है, कांग्रेस पे भी यही ट्विटर पे केवल काम करते हैं। केवल प्रियंका राहुल केवल ट्विटर पे काम करते हैं, जमीन पे नहीं है काम। ट्विटर पे अगर काम हो रहा है तो इनकी तरफ से ये इवेंट मैनेजमेंट है। गुंडागर्दी यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हो कौन करा रहा है। आवाज सुनने की बात होती है। कोरोना के समय शहर के सारे जनप्रतिनिधि गायब थे। अगर एक सड़क का गुणगान विधायक को करना पड़े अपनी बातचीत में, मेयर इनका, सांसद इनका, मंत्री इनके, सरकार इनकी, उसके बाद अगर विधायक को एक सड़क के बारे में बताना पड़े तो शर्म की बात है। लोग ऑक्सीजन से मर गए शहर में, जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आए, कहीं पे लोगों को देखने के लिए नहीं आए। शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर रही है कभी, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि तमाम कमियां बीजेपी पे नजर आ रही हैं? अभी भी ऐसी संभावना है कि हो सकता है कि बीजेपी को शिवसेना सपोर्ट कर दे, दोनों एक साथ आ जाए? नहीं, वो देखिए बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय लेवल का मामला है। वो जो फैसला ले उनकी इच्छा है, उद्धव जी की हमारी। लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आप देखते ना, कहीं कुछ झूठ, वैक्सीन के नाम पे डाका। कानपुर की व्यवस्था देख लीजिए आप, कानपुर में रिपोर्ट छुपाई गई, कोरोना मरीजों की रिपोर्ट छुपाई गई। हम लोग बराबर लगातार चिल्लाते रहे, कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त झूठ का काम किया है, जनता को झुमला देने का काम करती है। शिवसेना इसलिए साथ छोड़े, सरकार की नहीं। तो लोगों की बात ले लेते हैं। अच्छा, ये आप यहाँ चूंकि क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है ना जी। आप मैं चाहता हूँ इस बात का जवाब आप ईमानदारी से दीजिए कि अगर विकास के जो दावे हो रहे हैं जी, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या देखिए, विकास के हम लोग दावे नहीं कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और पिछले 30 सालों में शास्त्री नगर में जो नहीं हुआ वो हमारे कार्यकाल में 3.5 साल के अंदर हुआ। हमारे वार्ड 91 की आप प्रत्येक गलियों में जाएंगे, चाहे सर्विस लेन से बजा रही कूड़े की गलियां हो, चाहे गलियां हो, चाहे गलियां हो, चाहे पार्क जर्जर पड़े थे, आज एक भी पार्क विकास से छूटा नहीं है। 42 सर्विस लेनों का निर्माण किया जा चुका है, नालों को ढकने का काम किया जा रहा है। तो विकास तो हमने इतना किया है कि आप शास्त्री नगर की गलियों में जाएंगे तो आप युवाओं रोजगार को लेकर अगर देखा जाए
तो शहर में क्या स्थिति है आपको लगता है? सबसे ज्यादा जो है योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। और मैं सपा के लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, सफाई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा है? अब क्या जनता के पैसे से सफाई महोत्सव करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं सफाई महोत्सव? अब वहाँ नचनियों का नाच क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, युवाओं के रोजगार का मामला है जी। 2000 जब से सरकार आई है, इस सरकार ने गरीब जनता को मारने का काम किया है। ये जनता कंट्रोल जाती है, 95 राशन लेती है, 200 का झोला मिलता है। ठीक है, आप लोग पीछे आइए, पीछे आइए। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ एक कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। तो आपको लगता है कि कानपुर में ये देखिए 2014 के बाद क्या 60 साल क्या करते रहे? इन्होंने महिलाओं के विषय में क्या किया था? कुछ किया था? शौचालय से लेकर बंधन योजनाएं थे, कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। अभी तक 60 साल तक ये लोग कहाँ थे? तब इनको नहीं महिलाओं के विषय में सोच में आए। 14 के बाद जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई हुई है, उस दिन से महिलाओं का सब ध्यान दिया गया है। इसके ठीक है, आते हैं। चलिए आप लोग इधर आ जाइए। चलिए आइए, इस तरह विधायक जी, एक सेकंड आप लोग शांत रहिए भाई। विधायक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कानपुर उद्योगों की नगरी, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन बहुत सारे उद्योग अब धीरे धीरे बंद पड़ गए हैं या खत्म होने वाले हैं। उसको लेकर चूंकि डबल इंजन की सरकार है, क्या आप लोगों की तरफ से, कानपुर के विधायकों की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल, सकारात्मक पहल की गई है? देखिए, प्रारंभ भी हो गया। आप रोजगार को लेकर के देखें तो हमने यहाँ पर अभी 500 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगी है, जिसमें लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। फैक्ट्रियों की मल्टी स्टोरी व्यवस्था हमारे दादानगर में हो रही है, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग ने 33 kV का सब स्टेशन भी दे दिया है। जो मैनचेस्टर था वही व्यवस्था की जा रही है, केवल उसके स्वरूप को एडवांस टेक्नोलॉजी पे लाया गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योगों की झड़ी लगी है और रोजगार के साधन को सर्जन किया है। रोजगार मेला लगा करके जिला उद्योग केंद्र और MSME से 200 करोड़ रुपए का टूल रूम कानपुर में लगा है। 200 करोड़ रुपए का टूल रूम माननीय मोदी जी ने कानपुर में लगाया है कि कानपुर के नौजवान यहीं पर रोजगार पाए, ये व्यवस्था की है। अथर्टन मिल पे लगा है। रोजगार के इतने साधन अब कानपुर में किए जा रहे हैं कि कानपुर का नौजवान जो पिछली सरकारों में पलायन करता था, गुंडागर्दी के नाते से यहाँ रोजगार नहीं करता था, इसको ठीक है। युवाओं और रोजगार को लेकर सवाल है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की जो व्यवस्था सरकार ने आई ये है, जो 7 दिन में 1 घंटे काम नहीं करता वो सरकार की नजर में बेरोजगार है। 30 लाख नए किसान पैदा कर दिए सरकार ने, 30 लाख नए चाय ठेले पे पकौड़े वाले रोजगार पैदा कर दिए। इसको ये रोजगार कहते हैं। जिनकी नौकरी चली गई वो गांव घर जब वो वापस लौटे तो उनको किसान बता दिया गया। वो जब ठेले पर रोजगार करने लगे तो उसको रोजगार बता दिया गया। ये नहीं बताना चाहते नौकरियां चली गई। एक छोटा सा सवाल मूलभूत समस्याओं पर, साफ पानी की व्यवस्था के लिए विधायक जी बताएं, विधायक जी ने क्या किया दक्षिण के लिए? केवल पानी नहीं मुहैया करा पाए, ऑक्सीजन की तो बात छोड़ दीजिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको नहीं पूरा कर पाए। सम्राट आते हैं। एक देखिए, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कानपुर में बंद पड़े उद्योग हैं, मैं बता रहा हूं, लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। मैं सीधा बता दे रहा हूँ, यह सही है कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी, GST और कुप्रबंधित लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हैं। आप डाटा निकलवा कर देख सकते हैं। और लोग सरकार थी, आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, हमारी जब सरकार थी तो इस तरीके से कानपुर के अंदर फैक्ट्रियां नहीं बंद हुई थी। जितने विकास कार्य हुए मैंने ये आपको बताया है, और लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़पते रहे। इनकी सरकार ने ये काम किया कि गुंडागर्दी, फैक्ट्रियों पे कब्जे, कानून व्यवस्था के कारण से लोगों को लूटना, अपहरण को उद्योग बनाना, लोग भय से कानपुर से भागे हैं और उस भय को खत्म करने का काम योगी जी ने किया। इनकी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को, जो जिप्सी पे लेके 156 लेके घूम रहा था, उसके ध्वस्तीकरण करके राजस्व वसूला है। अंसारी को रोकने की इनकी हिम्मत नहीं थी, योगी जी ने रोकने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये ध्रुवीकरण के अलावा
अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिए। ये दूसरी विकास की बात नहीं कर, माफियाओं की बात, रोजगार ये नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, नौजवान आज बेरोजगार है। लेकिन ये भी एक काम है ना, बता रहे माफियाओं को उन्होंने बाहर कर दिया, तो कार्रवाई ना की। कि जिनका क्या भारतीय जनता पार्टी में और लोग माफिया नहीं है? सबकी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 10 उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी कर दी जाए। देखिए, गुंडागर्दी का इतिहास उत्तर प्रदेश में प्रमाणित करता है, जो इनको यहाँ से भगा दिया। अब कांग्रेस की बात अगर करें, देखिए आप कांग्रेस के प्रत्याशी की आने की हिम्मत नहीं हो रही, कांग्रेस फेस नहीं कर पा रही। एक सीट बार हिम्मत थी, 2 बार योगी जी को आना पड़ा था सभा करने के लिए यहाँ पे। यहाँ हमेशा कांग्रेस लड़ी है। मुख्यमंत्री को 2-2 जनसभाएं करनी पड़ी थी उपचुनाव में, जो कि सरकार का चुनाव माना जाता है। क्योंकि उद्योगों और रोजगार की बात हो रही है, जब कानपुर का नाम आता है शिव कुमार जी, तो आपने भी अपने समय में देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रही हैं। लाल इमली से लेके एल्गिन मिल, कॉटन मिल, तमाम फैक्ट्रियां रही हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो इतने सालों तक, या बीजेपी की सरकार रही हो, अभी क्या स्थिति है शहर की? इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? गाड़ी चरण पर है, दादर में फैक्ट्री पूरी बंद पड़ी हुई है इस सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी आज के पत्रकारों पर मुकदमा है विधायक जी, आप पूछ लीजिए, पत्रकारों पर खुलेआम मुकदमा किए जा रहे हैं। कौन सी सुरक्षा दी जा रही पत्रकारों को? कुछ नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गए, मारे घूम रहे बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं इसमें आने करके। आइए लोगों से बात करते कड़कड़ में बसा सुरेंद्र दानी, कड़कड़ में जनता के बीच में रहने वाला विधायक है। आप ये मान लीजिए, जनता प्राण दे दे जितना इन्होंने किया है। लॉकडाउन में किसी को भूखे नहीं रहने दिया, भूखे सोने नहीं दिया। ये बात करेंगे विकास के नाम पे? आप पूछ लिए, थोड़े से कार्यकाल में इतना विकास कर दिया कि जनता उनके लिए मर रही है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब कड़कड़ में बसा सुरेंद्र दानी। बहुत बढ़िया। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है? अगर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिन में खुले हैं, मैं अगर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या इंतजार कर रहे हैं कि फिर मौतें होंगी? हम लोग क्यों नहीं तैयार है? योगी जी पहले से क्यों नहीं अस्पताल की व्यवस्था होके कर रहे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में कितने इन्होंने काम किए हैं, आदमी मर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले हम लोग जाएंगे, अखिलेश यादव को जाने से पहले हम लोग जाएंगे। अखिलेश यादव जेल जाएंगे। हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं सर। हम लोग जैसों को तैसे में जवाब देना चाहते हैं। जिस तरीके से इधर से क्रिया हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया इधर से मिल रही है। लेकिन ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है सबके लिए। आप लोग सब लोग मालूम है कोई गड़बड़ी होती है तो मुखिया जिम्मेदार होता है। प्रजापति ने गड़बड़ किया, अखिलेश को नहीं मालूम था? प्रजापति में जीरो और हीरो पे सवाल कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल करेंगे। विधायक जी, क्या आप कानपुर की जनता को, गोविंद नगर की जनता को आश्वस्त करा रहे हैं कि आने वाला समय जो तमाम उद्योग जो खत्म हो चुके हैं, रोजगार की बात हो, उसको लेकर बेहतर कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। उद्योगों को लेकर, रोजगार को लेकर के 1353 लोगों को मैंने स्वयं नौजवानों को नौकरी लगवाई, मेरे पास रिकॉर्ड है। और कानपुर से एमएसएमई के माध्यम से हमारी विधानसभा से 11,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मेला जो लगता है उससे भी हमारी विधानसभा क्षेत्र से 9,500 लोगों को रोजगार मिला है, उसकी सूची है। हम केवल लोगों में ये विश्वास पैदा कर पाए हैं कि बहुत सुलभ तरीके से उनका विधायक उनके बीच में है, उनका विधायक उनकी रीच में है, और लोगों की रीच में मैं और मेरे साथ जनता हमारी रीच में है। हम दोनों लोग एक दूसरे को आसानी से सुलभ। मैंने कोरोना भी हुआ, रोज जनता दरबार लगाता हूँ, जनता दर्शन करता हूँ, और मेडिकल के क्षेत्र में लगभग मैंने 123 लोगों की जानों को बचाया ईश्वर ने। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख ऑन रिकॉर्ड है, नेट पे खोल के देख लीजिए, लोगों को पैसा दिलाया है, गुंडागर्दी को यहाँ पर चलने नहीं दिया। सम्राट जो विकास की बात कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा वो उद्योगों को लेकर जो पुरानी स्थिति खो चुकी थी, कानपुर जो पुरानी पहचान खो चुका था, उस पहचान को वापस ये केवल वादा करते हैं, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोविंद नगर विधानसभा की जनता भी इनको मौका देने नहीं जा रही है। गोविंद नगर की विधानसभा की जनता आदरणीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रही है, और निश्चित रूप से वो हमको चुनने जा रही है, ये आप जान लीजिए। और मैं अभी आपको
मैं अभी आपको 10 ऐसी सड़कें बता सकते हैं जिन सड़कों पे हम लोगों ने धरना करके आंदोलन करके धान लगाया, सरकार को जगाने का काम किया। आज भी उसका अलाइनमेंट अस्त व्यस्त है। माननीय विधायक जी का जो कार्यालय है, इनके नाक के नीचे एक सड़क का निर्माण हो रहा है। वहाँ गरीब लोगों के घर का पानी कहाँ जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं, गड्ढा खद के ऐसे छोड़ दिया गया। मैं भाजपा के प्रत्याशी जी ये कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट के लिए रुक जाए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, इस विधानसभा के बारे में अभी दूध का दूध। हमारे सम्राट विकास यादव जी जो कि इस विधानसभा में लगातार जब से इन्होंने चुनाव हारा है, लगातार इन्होंने कभी बैठने की कोशिश नहीं की। घर घर जाने वाले हैं सुरेंद्र धानी। कोरोना काल में एक एक आदमियों से, जनता से पूछा, सवाल पूछा, लोगों को मेडिकल का पैसा दिलाया। कम से कम 10 करोड़ रुपए गोविंद नगर जनता में मेडिकल का मिला है। लोग पूछने तक नहीं आते जनता का हालचाल, ये घर घर जाते हैं, सुबह शाम आते हैं। तो एक ही विधायक चाहिए, सुरेंद्र धानी चाहिए, सुरेंद्र धानी चाहिए। कोरोना होने के बाद, कोरोना हुआ अस्पताल के बाद, कोरोना होने के बाद, कोरोना होने के बाद आ गया। हाँ, कोरोना ये युवाओं का जोश है या फिर इसको क्या कहेंगे आप, जिस तरह की बात? सच्चाई की आवाज दबाने को से माननीय विधायक जी सम्मानी है। आपको एक जनमंच बुलाया गया है, शांति का देख लीजिए, आप बताने की जरूरत है। चिल्लाते कौन लोग चिल्लाते हैं? दबाते आवाज दबाने की कोशिश है। अरे सुनने के लिए बात से वो हल्ला करते हैं। सीधी सी बात है, नौजवानों को जय श्री राम के साथ साथ काम भी चाहिए। प्रधानमंत्री जवाब हल्ले से नहीं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये हल्ला नहीं चाहिए, आवाज चाहिए, काम चाहिए, जो काम नहीं है। जनप्रतिनिधि मौके पर जब गायब रहे, आज सवालों के बीच भी आते हैं तो हल्ले में आवाज दबाना चाहते हैं। हल्ले से कोई आवाज नहीं दबने वाली है और जनता के सवालों का जवाब जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। अच्छा चलिए एक सेकंड, आप लोग इधर आइए, ये बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। आपके विधायक जी, आपके विधायक जी हीरो है या जीरो? विधायक जी हीरो है। सुरेंद्र मैथानी जिंदाबाद। मैं फिर कह रहा हूँ, विधायक जी हीरो है कि जीरो? विधायक जी 1 नंबर पे हीरो है, हीरो रहेंगे। गोविंद नगर विधानसभा में जो विकास की गंगा विधायक जी ने पाई है, वो कानपुर में कोई नेता नहीं। विधायक जी हीरो है कि जीरो? चलिए करिश्मा जी आ गई, एक आखिरी। करिश्मा जी, चूंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, लेकिन एक सवाल है कि अभी विकास को लेकर बात हो रही थी क्षेत्र की। आपको अब बहुत दावे किए विधायक जी ने विकास को लेकर, कोरोना के समय को लेकर। आपको लगता है कि इनके दावे ठीक है, विकास हुआ है आपकी विधानसभा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पूरी भाजपा सरकार ही झूठ के बुलंदों पर बनी है। आज आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, भर्रा में पानी की समस्या है, 21 मलिन बस्तियां हैं जहां पर कोई सफाई का काम नहीं किया गया। स्वच्छ भारत अभियान फेल है, डिजिटल मार्केटिंग फेल है, स्मार्ट सिटी फेल है। विधायक जी पूरी तरह से जीरो हैं और कोई तरह का विकास ये क्षेत्र की जनता के लिए नहीं करवा पाए। समय का अभाव है और आपने देखा कि विधायक जी को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, लोगों में कितनी नाराजगी है, दोनों बातें हैं। कल किसी और विधानसभा से हम उस विधायक के साथ आएंगे, उस क्षेत्र का विकास दिखाएंगे, उस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और राजनीतिक माहौल